जानते हो ना। खान को क्या कहेंगे आप फिर जवाब में? उन्होंने तो बड़ा एक्शन लिया है इस पर कि मस्जिद जैसी पाक जगह पर जो है राजनीति जनाब आपको जवाब। अरे मस्जिद में क्या सभा नहीं हुई है? मस्जिद में कोई माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, वो मैंने आपको बताया, आपको शायद समझ नहीं आया। अगर मैं नमाज इस मस्जिद में क्या कशा मस्जिद में अगर आज जैसे कि यहाँ पे विधायक जी आते हैं, वो यहाँ जनता से मिलते हैं और ईशा का टाइम हो जाता है, माशाल्लाह मुसलमान है, अगर ईशा का टाइम हो जाता है, विधायक जी को नमाज पढ़नी चाहिए या नमाज छोड़कर अपने बाकी कामों में लगना चाहिए? अगर वो नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर जाते हैं और इमाम साहब वगैरह कोई हाथ मिला लेते हैं, वो सभा नहीं है। अभी ईशा का टाइम होने वाला है, अभी आएंगे विधायक जी और वो नमाज़ पढ़ने वहाँ मस्जिद में चले जाएं, और विधायक जो है एक तरीके से सेलिब्रिटी होता है। अगर वहाँ कुछ लोग विधायक जी को पकड़ लें या किसी काउंसलर को पकड़ लें या किसी एमपी को पकड़ लें और बैठ जाएं, कुछ बातचीत करने लगे, तो उससे क्या सभा हो जाती है? और वाकई मनीष सही कह रहे हैं, बिल्कुल उनका मुकाबला जो होगा वो शिफाउर रहमान से ही होगा, क्योंकि वो एमएलए जो हमारे अमानतुल्लाह साहब है ना, आम आदमी पार्टी के, उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहाँ से ले आएंगे 1.5 लाख वोट इंशाल्लाह। और बाकी जो कांग्रेस है, बीजेपी है, MIM है, ये सब कहाँ चली जाएंगी? कांग्रेस खत्म, जाएंगी कहीं नहीं, रहेंगे सभी यहीं, जमानत जब्त होगी बस। लेकिन ये है कि जितने विधायक अमानतुल्लाह खान के वोट आएंगे, इनके सबके मिलकर 14 लोगों के इतने वोट नहीं आएंगे। ने जो कहा है मनीष चौधरी ने कि MIM से टक्कर है उनकी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस कहीं से कहीं तक सामने नहीं है। वो क्लब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम वोट बटे, मुस्लिम वोट इंशाल्लाह बटेगा नहीं। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि शिफाउर रहमान है, इनसे टक्कर है और मुस्लिम वोट जो है उधर की तरफ जाने लगे और मुस्लिम वोट बढ़ जाए और बीजेपी की सीट निकल जाए। ऐसा अल्लाह की रहमत से कुछ नहीं है। अमानतुल्लाह खान की, आम आदमी पार्टी की सीट यहाँ निकल रही है और सभी लोग अमानतुल्लाह खान के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इंशाअल्लाह 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 आम आदमी पार्टी जीतेगी, अमानतुल्लाह की विजय होगी। वो लोग कौन है फिर जो कह रहे हैं अमानतुल्लाह से लोग नाराज़ हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ, पब्लिक खड़ी हुई है, इनसे पूछ लें। हम अमानतुल्लाह से नाराज़ नहीं हैं। कुछ शिकायतें होती हैं और कुछ मुखालफतें होती हैं, करते हैं, लेकिन जब काम को देखते हैं लोग तो फिर उसी नेता के साथ आते हैं जो काम करता है। अमानतुल्लाह ने इस कॉलोनी में काम किया है। अभी चंद दिनों की बात है, यहाँ सारे जितने बोरिंग थे सब में फ्लैशिंग कराई है। मेरे घर के गली के आगे बोरिंग था, 200 फीट पाइप नहीं जाता था, फ्लैशिंग कराई, 400 फीट पाइप हो गया। पानी अल्लाह की रहमत से खूब भर के आएगा। यहाँ इस ओखला विहार में काम बचा गया है सिर्फ मीठे पानी का, उसमें भी अमानतुल्लाह बराबर कोशिश में लगे हुए। अब लोग ये सोचें या मैं ये सोचूं कि अमानतुल्लाह अपने हाथ से लाके पाइप जोड़ दें, वहाँ से गंगा जल लाके उसमें पाइपों में डाल दें, ऐसा नहीं होगा। सब काम तरतीब से होता है, तरीके से होता है। उस काम में लगे हुए, काम को कर रहे हैं। पर हमने देखा था यहाँ पे पिछली गर्मी में परेशानी हुई थी, और यहाँ नहीं पूरी दिल्ली में परेशानी हुई थी, तो यहाँ पर अब उन्होंने उसका हल निकाल दिया। ये फ्लैशिंग करा दी सारी बोरिंगों में, और इंशाल्लाह आपके गर्मी में परेशानी नहीं होगी। और क्या फ़ायदा हुआ? फ्लैशिंग करने से ये फ़ायदा हुआ है कि उसके अंदर जो है पानी बढ़ गया है, जो उसकी सोतें बंद हो गई थी खुल गई हैं और पानी बढ़ गया है। सबको इंशाल्लाह पानी मिलेगा। मीठे पानी की वो कोशिश में लगे हुए, मीठा पानी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके जीत के वो लेकर के आएंगे। काम चल ही रहा है, हम देख रहे हैं, हम देख करके आएँ। जामिया रोड पे आप चले जाएँ, मेट्रो स्टेशन के नीचे जामिया और जामिया के आगे बहुत काम चल रहा है जल बोर्ड का। कि 10 सालों में सिर्फ सड़क, कीचड़, नाली, सीवर, इन्हीं पे बात होगी क्या? उससे ऊपर उठ के कुछ नहीं हो सकता ओखला में? भाई ये ना बात, क्या बात है? आप देखिए ना, शिक्षा कहाँ पहुँच गई। हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनको देखने पढ़ने के लिए बिल्कुल भी ऐसे सीट नहीं थी, कुछ नहीं था। आज स्कूलों की हालत देखिए ना, प्राइवेट से बेहतर हो चुके हैं। हमारे विधायक के खुद बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, अमानतुल्लाह खान के लड़के खुद उसमें पढ़ रहे हैं बच्चे, सरकारी स्कूल में। शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा में सबसे ऊपर नंबर 1 पे गया है दिल्ली। आप पब्लिक को ये बता दिया कि शिक्षा इतनी अच्छी भी हो सकती है। हॉस्पिटल का देख लीजिए आप, हॉस्पिटल में पहले इलाज नहीं हो सकते। अपोलो होली फैमिली हम बाहर से, अपोलो एस्कॉर्ट जितने भी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, इनको सिर्फ हम बाहर से देखते थे, दीवारों को, कहाँ यार ये हॉस्पिटल है। एक आम आदमी की औकात नहीं थी कि वहाँ पे उस दीवार को छू भी सके। लेकिन आज क्या हमारा इलाज होता है वहाँ पे। और ऐसा पूरे ओखला के अंदर, ओखला विधानसभा के अंदर ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ के विधायक जी ने उनको एडमिट ना कराया हो। अपोलो में मेरे साथ मैं खुद गया हूँ, रात को 2-2 बजे विधायक जी एडमिट भी कराते हैं और फ्री उनका इलाज कराते हैं। जिन हॉस्पिटल्स को हम लोग दीवार को छू नहीं सकते थे क्योंकि इतनी महंगी, इतनी कॉस्टली थी कि हमारा घर बिक जाता है एक इलाज कराने में, वहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 लाख के इलाज अमानतुल्लाह खान ने फ्री में कराएं। एम्स में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और हमारी जो पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो चुकी है कि एम्स में इतने बेड सीट तो है नहीं, बाकी जितना भी मैक्सिमम इलाज हो सकता है वो दिल्ली गवर्नमेंट कराती है। और उसके अलावा इतने सारे हॉस्पिटल नए नए खोले जा रहे हैं, इतने सारे बनाए जा रहे हैं, सबका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। तो अगर 2-4 बंदे उन्होंने करके उसको करा दिया, एक वीडियो बना दी, इस तरह की वीडियो बहुत सारी है मेरे पास भी, जो मैं कांग्रेस की सरकार में बता सकता हूँ कि कुछ नहीं हुआ है।
तो आप कहाँ देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को इस टाइम इलेक्शन में? आम आदमी पार्टी इंशाल्लाह नंबर 1 पर है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। और यहाँ तो वैसे भी नहीं है। मनीष चौधरी ने हमसे बोला है कि सिर्फ MIM और बीजेपी में टक्कर है, आम आदमी कहीं नहीं है। भाई मनीष चौधरी जी को तो मैं क्या बोलूँ, वो तो मैं सिर्फ ये जानता हूँ बीजेपी MIM ये तो बेचारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको खड़ा ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनको टिकट ही नहीं दी। अगर ये कैपेबल होते तो इनको 6 महीने साल भर पहले टिकट अलाउ बना दी जाती कि तुम लोग विधायक के लिए इलेक्शन लड़ो, इनकी तैयारी करो। इनको ये नॉमिनेशन ही इन्होंने 15 दिन पहले करा। ये सब निकल के जो है कांग्रेस बीजेपी ये सब 15 दिन पहले निकल गए हैं, 15 दिन पहले नेता निकल गए हैं ये लोग। अच्छा, आपको पता है कि अभी एक वीडियो चली थी कि जो काउंसलर है अरीबा खान ने डाली थी इस बारे में कि मस्जिद के अंदर जो या कोई सभा हुई है उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। अरे मस्जिद में क्या सभा नहीं हुई है? मस्जिद में कोई माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था। वो मैंने आपको बताया, आपको शायद समझ नहीं आया। अगर मैं नमाज इस मस्जिद में क्या कशा मस्जिद में अगर आज जैसे कि यहाँ पे विधायक जी आते हैं, वो यहाँ जनता से मिलते हैं और ईशा का टाइम हो जाता है, माशाल्लाह मुसलमान है, अगर ईशा का टाइम हो जाता है तो विधायक जी को नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज छोड़कर अपने बाकी कामों में लगना चाहिए। अगर वो नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर जाते हैं और इमाम साहब वगैरह कोई हाथ मिला लेते हैं, वो सभा नहीं है। सभा वो होती है जहाँ पे एक लाउड स्पीकर हो, ऐलान हो, कुर्सियाँ डली हुई हो, माइक हो, झंडिया बैनर हो। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। विधायक जी नमाज पढ़ने गए थे, वहाँ पे लोगों ने उनको ये दिखा दिया कि सभा कर रहे हैं। सभा करने के लिए विधायक जी को जगह की कमी नहीं है। पूरा ओखला विधानसभा नहीं, पूरी हिंदुस्तान जहाँ वो बोलेंगे वहाँ वो सभा कर सकते हैं। इसकी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी ईशा का टाइम होने वाला है। अभी आएंगे विधायक जी और वो नमाज़ पढ़ने वहाँ मस्जिद में चले जाएं, और विधायक जो है एक तरीके से सेलिब्रिटी होता है। अगर वहाँ कुछ लोग विधायक जी को पकड़ लें या किसी काउंसलर को पकड़ लें या किसी MP को पकड़ लें और बैठ जाएं, कुछ बातचीत करने लगे, तो उससे क्या सभा हो जाती है? सभा नहीं है। उससे क्या सभा हो जाती है? आप ही मुझे मस्जिद में पकड़ के बैठ जाएं कि जाहिद भाई 2 मिनट बैठो, बात करनी है, तो वो सभा हो जाएगी? विधायक जी को वहाँ कुछ लोगों ने लेके बैठ गए, बातचीत करने लगे, उसको सभा का नाम दे दिया। ये सब प्रोपागंडा है, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं है। अरीबा खान के लिए फिर कहूँगा, वो MLA का टिकट लेते हुए जब अच्छी लगती हैं, उन्होंने इलाकों में अपने काम कराया होता। मैं तो ओखला विहार में रहता हूँ, यहाँ की बात करता हूँ। यहाँ का कूड़ा उठवाया उन्होंने आज तक, यहाँ की लाइटें सही कराई उन्होंने आज तक। अब हम जानते हैं हमने किससे कह करके और किससे कूड़ा उठवाया है। भाजपा का जवाब है कुछ आपके पास? वो कह रहे हैं MIM से हमारा मुकाबला है। हाँ, उनका MIM से ही मुकाबला है। उनको 2-2.5 हज़ार वोट मिलने हैं MIM को। देखिए, शिफाउर रहमान के साथ पूरे ओखला की हमदर्दी है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। हमदर्दी एक अपनी जगह पे है, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है। और वाकई मनीष सही कह रहे हैं, बिल्कुल उनका मुकाबला जो होगा वो शिफाउर रहमान से ही होगा, क्योंकि वो MLA जो हमारे अमानतुल्लाह साहब है ना, आम आदमी पार्टी के, उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहाँ से ले आएंगे 1.5 लाख वोट? तो वो उनका तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। मतलब तो 1.5 लाख वोट ला रहे हैं अमानतुल्लाह 1,60,000 के करीब वोट ऊपर ही लाएंगे, 1.5 लाख से ऊपर लाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो कांग्रेस है, बीजेपी है, MIM है, ये सब कहाँ चली जाएंगी? कांग्रेस खत्म, नहीं जाएंगी कहीं नहीं, रहेंगी सब यहीं। जमानत जब्त होगी बस इनकी। जी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होनी नहीं, सबके देखिए जितने भी खड़े हैं, 14 लोग खड़े हैं, 13-14 जो भी खड़े हैं, अभी तक ये सब विधायक अमानतुल्लाह के जी के खिलाफ हैं। बाकी मैं नहीं मानता, मैं इतना बड़ा नहीं बोलूँगा, अल्लाह को बुरा लगेगा इस बात का। लेकिन ये है कि जितने विधायक अमानतुल्लाह खान के वोट आएंगे, इनके सबके मिलकर 14 लोगों को इतने वोट नहीं आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आपने अभी MP के इलेक्शन में देखा, यहाँ पे मोनू जो हैं वो 1,40,000 वोट लाए थे, जबकि अमानत भाई उस टाइम पे कहीं थे बिजी, और अमानत भाई ने कैंपेनिंग भी कम करी थी। इंशाल्लाह अब अमानतुल्लाह खान साहब बाहर हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग 1,60,000, जैसे जावेद भाई ने कहा 1,60,000 वोट लाएंगे। और मैं आपके मंच पे बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह ये सारे मिलकर इतने वोट नहीं ला सकते, क्योंकि इतना समीकरण आपको भी, आप लोग मीडिया से हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ वोट जीतने के लिए 90,000 वोट चाहिए। इन लोगों के साथ 90 आदमी नहीं है, तो ये 90,000 वोट कहाँ से लाएंगे? तो ये तो बस ऐसे ही है कि 15 दिन में चलो जी रो पीट के लड़ झगड़ के इन लोगों ने वोट ले लिया सिर्फ उससे वर्ष। असदुद्दीन ओवैसी ने जो उन्हें टिकट दिया है, तो वो गलत करा या ठीक करा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को सबसे पहले उनको जो था ना, उनको उनकी ज़मानत का इंतज़ाम करना चाहिए था। उनके साथ में जो है बैरिस्टर साहब को उनका बाकायदा उनका मुकदमा लड़ना चाहिए था, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए थी। टिकट तो बाद की चीज़ थी, वो पहले छुड़ा के लाएं, छुड़ा के लाने के बाद फिर वो चुनाव लड़ाएं, तो समझ में आएगा कि वो हमदर्द थे उनके। क्या कहें? असदुद्दीन साहब अगर इतने ही मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो खाली मुसलमानों की सीटों पे ही उन्होंने अपने कैंडिडेट क्यों खड़े करे? वो और जगह, ये यहाँ 70 सीटें हैं, 70 में से 50 पे खड़े करते, 40 पे खड़े करते, 60 पे खड़े करते, 70 की 70 पे खड़े करते। सिर्फ ये मुस्लिम सीटों पे उन्होंने क्यों खड़ा करा? वो भी पार्टी है BJP की, और कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, मत रहो चक्कर में, और नहीं है अमानतुल्लाह की टक्कर में। जो काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। और मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूँ अब भी कि मैं अमानतुल्लाह साहब के साथ हूँ,
मैं उनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ और दिल खोल के उनके लिए वोट मांग रहा हूँ। लेकिन कल को अगर अमानतुल्लाह साहब ने काम नहीं किया जो हमसे वादे किए हैं, आप देखना, आप ही के चैनल पे खड़ा होकर के इतनी ज़रूरत रखता हूँ कि इंशाल्लाह उनके खिलाफ फिर बगावत भी करूँगा। मैं वो वाली राजनीति नहीं करता कि साहब मुझे पोस्ट मिल जाएगी, कोई मुझे मंत्री बना दिया जाएगा, या मुझे तो ओखला विहार के इस कोने से लेकर के जो ये है इकरा मस्जिद का और ये बाबुल इल्म तक का मुझे ओखला विहार बिल्कुल साफ चाहिए और यहाँ मुझे काम चाहिए।